हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी पावर्स हर नए मूवीज़ के साथ बढ़ती हुई ही दिखी है एमसीयू में, जिस कारण उसके हर नए फाइट्स के लिए हम फैंस भी काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। और गाइस, इसीलिए आज मैं टॉप 10 बेस्ट और बिगेस्ट फाइट्स ऑफ थॉर इन एमसीयू की बात करने जा रहा हूँ। वेल, अगर आप नए हैं या अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, थॉर वर्सेस लोकी। भाई भाई की लड़ाई हर जगह होती है और एमसीयू के थॉर और लोकी भी कुछ ऐसे ही हैं। फिर चाहे इस बाइफॉर्स फाइट की बात करें जहां लोकी एसगार्ड के थ्रोन पे था और गंगनीर उसके हाथों पे था, वहीं थॉर लड़ना नहीं चाहता था मगर लोकी उसे मजबूर कर ही देता है और फिर हमें दिखती है लोकी की शरारतें थॉर के अगेंस्ट, जिससे थॉर भी चकमा खा ही जाता है। लेकिन ज़्यादा देर नहीं, या फिर थॉर का म्योलनिर ही रख देना अनवर्दी लोकी के ऊपर या बाइफॉर्स को ही तोड़ देना थॉर की पावर शो होती है। वहीं एंड में बाइफॉर्स से गिरने वाला लोकी फिर एवेंजर्स 1 में वापस आया और फिर दोनों भाई स्टार्क टावर पर ही लड़ पड़े, जहां दोनों ने मिलकर टोनी के स्टार्क नाम से बस एक ही छोड़ा। यहाँ तक कि एक पॉइंट पर लोकी फिर से थॉर को इमोशंस में फंसाकर एडवांटेज ले लेता है, मगर थॉर तब और गुस्से में आ जाता है, जो एक जोरदार किक और स्लैम के साथ लोकी को भागने पर मजबूर कर ही देता है। नंबर 9, थॉर डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉयर। आखिर एक इतना ज़ोरदार हिट डिस्ट्रॉयर जैसे पावरफुल एसगार्डियन वेपन से, वो भी तब जब थॉर के पास कोई गॉडलाइक पावर्स नहीं थी, तो बेशक कोई भी अपनी आखिरी सांसें गिनने लगे। लेकिन जब कोई इसी कारण वर्दी होता है और ख़ास करके वो थॉर हो, तो बात कुछ और ही होती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जहाँ थॉर की तरफ म्योलनिर आते ही या थॉर का ट्रांसफॉर्मेशन कईयों को चौंका के रख देता है, तो कईयों को बेइंतहा खुशी देता है ये। आखिर ऐसे पावरफुल वेपन से लड़ने के लिए आपको भी पावरफुल होना ही होगा। और जब थॉर के हाथों में म्योलनिर आया, तब ना ही डिस्ट्रॉयर के एनर्जी ब्लास्ट काम आए या उसकी स्ट्रेंथ, वहीं डिस्ट्रॉयर का फुल पोटेंशियल में एनर्जी ब्लास्ट वाला शॉट या थॉर का म्योलनिर से उसे रोकते हुए आगे बढ़ना काफ़ी कूल दिखता है। या फिर डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय करके थॉर का कुछ इस तरह वॉक करना भी कोई कम कूल नहीं था। नंबर 8, थॉर इन डार्क वर्ल्ड। अगर आपको लगता है कि कैप्टन अमेरिका ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है यहाँ पर खुद को अनवर्दी दिखाकर, तो आप लोकी और थॉर की ये एक्टिंग देखिए, जहाँ दोनों भाई मिलकर डार्क एल्व्स का ही काट देते हैं बस एथर को बाहर निकालने के लिए, जिसे थॉर म्योलनिर की मदद से लाइटनिंग समन करके डिस्ट्रॉय कर देता है स्मॉल पार्टिकल्स में। प्लस इस फाइट में लोकी की ऑसम बैटल स्किल्स डार्क एल्व्स के सामने दिखी, या थॉर का म्योलनिर के साथ भी कर्स को ना रोक पाना बेशक आपको भी गहरी सोच में डाल देगा। या फिर लोकी का कर्स को स्टैप करके उसके ब्लैक होल ग्रेनेड को एक्टिवेट कर देना काफ़ी स्मार्ट मूव था, या उसके सेक्रीफाइस ने थॉर के साथ साथ हम सभी को इमोशनल कर दिया था। वहीं ये पहली बार होगा एमसीयू में जहां लोकी सच्चे दिल से अपने भाई थॉर का साथ देता है। नंबर 7, योटुनहाइम फाइट। क्यों थॉर पावरफुल है कहने वालों को ये फाइट दिखाइए आप, जहां सभी एसगार्डियन ढेरों फ्रॉस्ट जायंट्स के सामने होते हैं और मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, तो थॉर म्योलनिर के साथ स्विंग करते हुए या फिर कभी एक थ्रो से ही मल्टीपल फ्रॉस्ट जायंट्स का खेल खत्म करता है। या लोकी का अपने मैजिक के थ्रू बच निकलना जितना सही लगा उतना ही खतरनाक ये तब हुआ जब फेंड्राल बुरी तरह घायल हुआ। लेकिन दूसरी तरफ थॉर अनस्टॉपेबल था, जो अपने लाइटनिंग के हिट से सभी फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ पूरी जगह को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ तक कि जब लॉफी ने अपने सबसे बड़े जायंट को निकाला, तब भी थॉर ने उसे अपने म्योलनिर की स्ट्रेंथ और स्पीड के थ्रू चीर कर रख देता है। वहीं ओडिन की एंट्री और एग्जिट ने इस बैटल को ज़रूर रोका, वरना थॉर अकेले ही पूरे योटुनहाइम को ख़त्म करके रख देता। नंबर 6, फाइटिंग सर्टर। थॉर रैग्नारोक की शुरुआत में बेशक थॉर जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मगर जैसे ही थॉर को पता चला कि रैग्नारोक तभी पॉसिबल है जब सर्टर की मुकुट इटर्नल फ्लेम में आएगी, तब बिना और देरी किए वो अपने काम में लग गया, जिसके बाद ये नज़ारा देखने बनता था। फिर चाहे म्योलनिर को स्विंग करते हुए फायर डिमंस को मारना हो या म्योलनिर का कुछ ऐसे स्पीड में मूव करते हुए वापस आना काफ़ी कूल था, या सटर का ट्वाइलाइट शॉट का ज़बरदस्त एनर्जी ब्लास्ट और थॉर का उसे म्योलनिर के थ्रू डिफेंड करते हुए 2-4 हिट मारकर सटर का मुकुट ही निकाल लाना जितना औसम लगा, उतना ही फायर ड्रैगन के मुंह पर म्योलनिर रखना या उसका थॉर का पीछा करना, या फिर थॉर की एंट्री एसगार्ड पे फायर ड्रैगन के कटे हुए सर और सॉस के साथ काफ़ी फनी था। नंबर 5, थॉर इन एंड गेम। जब थैनोस सामने हो तो डिप्रेशन गया तेल लेने। आखिर ये करो या मरो सिचुएशन जो है, क्योंकि एंड गेम में थैनोस पूरी दुनिया का कण कण मिटाने तक के मूड में था, मगर जब एमसीयू की ट्रिनिटी हो जिसमें थॉर मौजूद है तो ये उतना आसान नहीं है। और
यहाँ थॉर म्योल्निर और स्टॉर्मब्रेकर के साथ था, जिससे वो कभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइटनिंग समन करके आयरन मैन के रिफोकसेस को चार्ज करता था, या उसका अपने अनफिट मोड में भी थैनोस को रोके रखना, कैप्टन के बीच में न आने तक बताता है कि वो अभी भी किसी से कम नहीं। वहीं थॉर का बार बार थैनोस के सर की तरफ अटैक करना बताता है कि वो इस बार काम ख़त्म करने के मूड में था, या फिर थॉर का ये बवाल हिट जो थैनोस को लग जाता तो उसकी लग ही जाती। नंबर 4, थॉर वर्सेस आयरन मैन। इस फाइट में फन, इंटेंस मोमेंट्स, ड्रामा, एक्शन और एमसीयू के दो मोस्ट फेवरेट सुपर हीरोज है, जहाँ थॉर का आयरन मैन को मेटल यानी टीन के डब्बे कहकर चिढ़ाना, या आयरन मैन का थॉर को उसके माँ के कपड़े पहनकर आए हो कहकर कहना काफ़ी फनी था, या थॉर का ज़ोरदार लाइटनिंग समन करके आयरन मैन के सूट को ही चार्ज कर देना बताता है कि थॉर कितना भोला है, या फिर थॉर का म्योल्निर स्ट्राइक आयरन मैन के ऊपर, या कभी थॉर का अपने रॉ स्ट्रेंथ के थ्रू आयरन मैन के सूट को ही क्रश करना काफ़ी बवाल मोमेंट है। वहीं कैप्टन की एंट्री और थॉर का म्योल्निर हिट उसे भी इस फाइट को और बढ़िया बनाता है। नंबर 3, थॉर वर्सेस हल्क। हेलिकैरियर वाली फाइट में भले ही हल्क ने 2-4 हिट किए थे या कभी थॉर ने हल्क के ऊपर, लेकिन तब तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। मगर सकार के इस फाइट ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था, जहां थॉर हल्क को समझा बुझाकर शांत करना चाहता था, मगर हल्क बैनर का नाम सुनकर और ही बौखला गया था। जहां हल्क ने थॉर को लोकी की तरह ही स्मैश कर दिया था, या कभी उसके ऊपर ज़ोरदार पंचेस मारते जाना भी काफ़ी भयंकर था। मगर तभी थॉर अपने गॉडलाइक पावर्स को फील करता है, और फिर क्या, बस थॉर का एक ही पंच हल्क को हवा में किसी फुटबॉल की तरह उड़ाना दिखा दिया, या फिर थॉर का ये ज़बरदस्त हिट जिसने सभी सकार ऑडियंसेस तक को थॉर का फ़ैन बना दिया था। मगर वही ग्रैंड मास्टर ने एन मौके पर सारा मजाक खराब कर दिया, मगर तब भी ये क्लियर हो गया कि दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर 2, थॉर फाइट्स इन एसगार्ड। थ्रोन रूम के बैटल को देख कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि एक दीदी अपने ही भाई को इतना कैसे मार सकती है, लेकिन यहाँ भाई भी तो कम नहीं। जहाँ थॉर गंगनीर को हेला के बॉडी के अंदर ही घुसा देता है, और हेला उससे हील होकर थॉर को अपने सामने टिकने तक नहीं देती, या एक पॉइंट पर उसका आँख तक फोड़ देती है हेला, और पूछने लगती है कि तुम कौन से गॉड हो। और तब थॉर अपने पिता ओडिन के गाइडेंस के बाद जानता है कि वो गॉड ऑफ हैमर नहीं, बल्कि उसके बिना ही वो गॉड ऑफ थंडर है। और फिर क्या, इतिहास का एक सबसे ज़ोरदार और बड़ा लाइटनिंग स्ट्राइक हेला के ऊपर, या थोड़ी देर बाद बाइफ्रोस्ट ब्रिज में हेला की डेड आर्मी को अपने लाइटनिंग भरे पंचेस और किक्स के साथ मारना काफ़ी औसम दिखा। और इमिग्रेंट सॉन्ग ने तो इस फाइट सीक्वेंस के लेवल को और ऊपर ही करके रख दिया। यहाँ तक अपने पावर्स को रियलाइज़ किए हुए थॉर को हेला के अगेंस्ट देखना भी काफ़ी सही था, जहाँ थॉर ने अपने एक ही हिट से बाइफोर्स को तोड़ दिया, जिसे कभी वो म्योल्निर से भी एक हिट में तोड़ नहीं पा रहा था। नंबर 1, थॉर्स वकांडा फाइट। जहाँ कैप्टन, ब्लैक पैंथर, विंटर सोल्जर या हल्क बस्टर में रहा ब्रूस तक आउटराइडर्स से परेशान थे, तो तब तूफानी स्टाइल में एंट्री ली थॉर ने, जिसने बिना देरी किए ही स्टॉर्मब्रेकर थ्रो करते हुए सभी हीरोज़ को आउटराइडर्स से फ्री किया और अपना इंटेंस लुक ब्लैक ऑर्डर को दिया कि देख भाई मैं बच गया। या थॉर का ब्रिंग मी थैनोस कहकर ये हिट करना ने लगभग आसपास के सारे आउटराइडर्स को ख़त्म कर दिया, या स्टीव को देखकर कहना कि तुमने मेरी दाढ़ी कॉपी की, या स्टॉर्मब्रेकर के साथ फ्लाई करते हुए इन शिप्स को डिस्ट्रॉय करना बताता है कि थॉर कितना खतरनाक है। लेकिन स्टॉर्मब्रेकर की असली ताकत तब दिखी जब थॉर थैनोस को देख वहाँ आया और उसे लाइटनिंग स्ट्राइक देकर स्टॉर्मब्रेकर के थ्रू इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर बीम को ही ओवर पावर कर दिया, जिस कारण ये फाइट सबसे बिग, सबसे बेस्ट और सबसे भयंकर थी अभी तक के दिखे थॉर के एमसीयू जर्नी में। तो गाइस, ये थी टॉप 10 बिगेस्ट और बेस्ट फाइट्स ऑफ थॉर इन एमसीयू से रिलेटेड एक वीडियो, जो मुझे आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट्स में। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको भी थॉर काफ़ी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि सबसे बेस्ट फाइट थॉर की इनमें से कौन सी लगी, या आपका फेवरेट थॉर मोमेंट कौन सा है। मेरा तो वकांडा वाला है। और ऐसे ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वहीं मार्वल और डीसी रिलेटेड कॉमिक्स कंटेंट्स के लिए हमारे नई चैनल कैप्टन हेमन 360 को सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज़ योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।